नमस्कार। जैसे कि अगला वीडियो में मैंने चेतन मन और अवचेतन मन का बारे में बताया था। आज हम उसका अगला जो स्टेप है वह चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। वह क्या है? साउंड थेरापी। अर्थात मन का साथ जो साउंड है, जो आवाज है, ध्वनि है, उसका क्या संबंध है। और मेडिटेशन में यह मन को स्थिर करने में, यह मन को एकाग्र करने में, या मन को फिर पुनः दोबारा विचारों को शुद्धता लाने में ये जो ध्वनि है, साउंड थेरापी है, वह कितना कारगर है, कितना कार्यकारी है, इसी चीजों का बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मेरा नाम आचार्य शुभ नित्यानंद अवधूत। मैं एक समाज का सामाजिक कार्य करता हूं और संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करता हूं। तो चले आज साउंड थेरापी के बारे में जानते हैं और साउंड का साथ मन का, विचारों का क्या तालमेल है और वह साधना में अर्थात मेडिटेशन में कितना योगदान है साउंड का, उसी का संदर्भ में जानेंगे। तो चलते हैं, ये साउंड थेरापी है क्या। जैसे आप पर्टिकुलरली किसी एक स्थान पर, आपका घर में हो, किसी मंदिर में है, किसी मेडिटेशन हॉल में हो, कहीं पर भी जब बैठ जाते हैं, जब आप स्थिर होकर दोनों आंखें बंद करके पर्टिकुलर पॉइंट पर मन को स्थिर करके जब बैठ जाते हैं, उस दौरान आपका मन पूरा खाली रहता है और स्टेज विचारों में क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। उस दौरान अगर कोई साधक गहराई से गहराई में अगर डूब जाते हैं, अगर स्थिर हो जाते हैं, तब हल्का सा कोई किसी भी प्रकार की अगर साउंड भी होता होगा, तब उनका माइंड तुरंत उसी चीजों को कैच कर लेता है। इसलिए साधक को साउंड थेरापी का माध्यम से मन को स्थिर करने का एक पद्धति सिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी समुद्र का किनारा में, ये कहीं पर गिरता हुआ पानी, झरना जिसको कहता है, उस जगह पर आप बैठे हैं, किसी पत्थर में आप बिल्कुल मस्त मेडिटेशन लगाकर साधना करने के लिए बैठ गए और पद्मासन में बैठे, बॉडी को स्ट्रेट रखें और मेडिटेशन करने के लिए बैठे। उस दौरान अगर उस गिरता हुआ पानी का, ये पानी का चलने का, ये डब 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 पानी का जो आवाज आती है, उस आवाज आपको मन में बार 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 रिपीट होगा। और जब आपका मन उसी आवाज को धीरे से बहुत ज्यादा गहराई से गहराई तक, गहराई से गहराई तक इसको एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, उसी चीजों को सोचने लग जाएंगे, उतना ही आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और स्थिर होकर बहुत गहराई तक प्रवेश करेगा। और उस स्थिति में साधक अपना जो जिस चीजों का ध्यान करते हैं, इष्ट मंत्र अगर आप लेते हैं, उस समय अगर साधक अपना गुरु जी का अगर ध्यान करते हैं, अपना ईश्वर को अगर मानकर, जिसको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, अगर आपका कोई मंत्र है, उस मंत्र को अगर आप उच्चारण करते हैं, उसको बार बार रिपीट करते हैं, तब आपका ये जो पानी गिरने का जो आवाज है और उनको सुनने का जो आपका जो मन जो उसी में स्थिर हो रहा है, और वह चीज जो धीरे 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 आपका मन का गहराई तक पहुंच रहा है, इससे क्या होगा? आपका मन विचलित नहीं होगा, आपका शरीर स्थिर हो चुका है। जब किसी व्यक्ति का मन अगर स्थिर हो जाता है, पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर किसी व्यक्ति अगर स्थिर हो जाते हैं, उनका मन को अगर विचारों को स्थिर कर देते हैं, तब उनका जो मेडिटेशन का, उनका जो साधना का जो गहराई होती है, वो बहुत ही मजबूत होता है। और वह उस दौरान उस साधक अगर अनलिमिटेड प्लेजर, अर्थात उस व्यक्ति
जब उस गहराई से गहराई धनी का साथ अपना मन को स्थिर कर दें और उसी में डूब जाए और धीरे धीरे अपना इष्ट मंत्र चलते रहें और प्रभु का स्मरण करते रहें और धीरे धीरे साधक उसी में डूब जाएंगे। और कभी कभी इस परिस्थिति में साधक का समाधि होने का संभावना रहता है। और इसलिए मन जब जितना गहराई से गहराई साउंड का साथ, ध्वनि का साथ मन जितना गहराई से गहराई तक प्रवेश करेगा, जितना गहराई तक पहुंचेगा, उतना ही मन का जो सोचने का जो विचार या क्षमता है वह बहुत ज्यादा होगा। और जब कोई व्यक्ति बहुत गहराई से सोचने लग जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे और उसी चीजों को मन में सोचते सोचते बिल्कुल गहराई तक डूब जाएंगे, तब मन शांत हो जाएगा। और वह शांत मन से आप जैसे जो कुछ भी चाहें वह काम करा सकते हैं और उसी कार्य को करके आप सफल हो सकते हैं। आप उस कार्य में सफल या आपका जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य को पाने में मददगार हो सकता है। इसलिए साउंड का माध्यम से मन को स्थिर करें और वह स्थिर मन से मेडिटेशन करें और मेडिटेशन से आपका इंटरनल ऊर्जा को बहुत ज्यादा से ज्यादा संचय करें और उसी को आपका लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगाते रहे। साधक जब उसी चीजों को आत्मसात कर लेते हैं तब साधक अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और इसीलिए कहा जाता है विचारों का साथ, मन का साथ ध्वनि का एक अच्छा संबंध है और इस ध्वनि का माध्यम से ही साधक अपना मन को स्थिर करके अपना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार। मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा, अगर ये विचार अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और सभी लोगों को एक अच्छा साधक मन को, अपना विचारों को शुद्ध करने का एक मौका दें। अगर आप लोग इसका शेयर करेंगे तब दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएंगे। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।